गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम मापन वाले चैप्टर 11th क्लास में त्रुटि वाला टॉपिक बता रहे हैं। उनमें त्रुटियों का संयोजन में कुछ पीछे लेक्चर में हमने योगफल और अंतर का त्रुटि संयोजन बता दिया है। अब ये बताएंगे कि गुणनफल और भागफल और घात में त्रुटि संयोजन है ना, यानी गुणनफल, भागफल और घात में त्रुटि संयोजन, ये बताना है हमको। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा नीट जेईई कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। गुणनफल, भागफल और घात, ठीक है ना। गुणनफल, भागफल और घात में त्रुटि संयोजन, ये घात यहाँ पर बोल रहे हैं। गुणनफल, भागफल और घात में त्रुटि संयोजन, इसके पीछे वाले लेक्चर में योगफल और अंतर का हो चुका है। यदि इसको पीछे भी जानना होगा तो आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हो। तो गुणनफल, भागफल और घात में त्रुटि संयोजन क्या है। अब इसका क्या है, किसी बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इसलिए हम उसको प्रूव करके ना बताएंगे। जबकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रूव करके दिखाया है, इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूला से क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा नीट जेईई तक पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम प्रूव करके नहीं बता रहे हैं। तो गुणनफल, भागफल और घात में त्रुटि संयोजन, तो सबसे पहले हम गुणनफल की बात करते हैं। तो गुणनफल में देखिए, गुणनफल यदि हम ये ले लें z बराबर x गुणे वाई, यदि z बराबर x गुणे वाई ले लें तो इसमें प्रूव करने के बाद पता चलता है कि डेल्टा z बटे z बराबर होगा डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y। ये प्रूव करने पर आता है, लेकिन इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, इसलिए प्रूव करके नहीं बता रहे हैं। यदि डेल्टा बराबर x इंटू वाई है तो डेल्टा z बटे z बराबर डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y। ऐसे ही भागफल में भी वही होता है। भागफल में यदि z बराबर x बटे y है तो यहाँ पर डेल्टा z बटे z बराबर डेल्टा x अपान x प्लस डेल्टा y अपान y होगा। इसमें भागफल में भी यही, ठीक है। अब घात में क्या होता है, यदि z बराबर x की घात n है तो इसको जब डेल्टा z बटे z लिखते हैं तो ये घात पहले आ जाता है, डेल्टा x बटे x ये होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, यदि z बराबर x y है तो डेल्टा z बटे z बराबर डेल्टा x ये आया, भागफल में ये आया, घात में ये आया। योग में हमने पीछे लेक्चर में बताया है, यदि z बराबर योगफल वाला ये, तो उसमें डेल्टा z बराबर डेल x प्लस डेल्टा y आया था। और यदि z बराबर x माइनस y है तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y आया है। इन दोनों को हमने प्रूव किया है, पीछे लेक्चर में इसको प्रूव करके बताया जा चुका है, ठीक है। लेकिन इनको हम डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, इनको आप डायरेक्ट याद रखना, इनसे सवाल बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, गुणनफल में जो हुआ वही भागफल में होता है, लगभग घात में भी वही होता है, घात थोड़ा पहले आ जाती है, ठीक है ना। तो यदि आप इन बातों को समझ सकते हैं तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें भाग भी होगा, गुणा भी होगा, घात भी होगा, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें भाग भी होगा, गुणा भी होगा और घात भी होगा, तो उसको देखना कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। यदि z बराबर ABC अपान d है, ये पावर n है, ऐसा ABC अपान d की पावर n है, तो ये 3 ठो इंटू है, तो 3 ठो में इंटू वाला नियम लगा दो, फिर ये क्या है, डिवाइड वाला भी नियम लगा दो, पावर वाला भी लगा दो। तो यहाँ पर डेल्टा z बटे z बराबर होगा डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा सी अपान सी प्लस पावर पहले डेल्टा
d/d। कैसे हुआ? गुणनफल का नियम है कि सबको इस प्रकार लिख देना, और ये भागफल का नियम भी उसी टाइप का है, और इसमें घात जो है पहले आ गई है। ठीक है ना। ये यदि मान लीजिए z बराबर AB रूट में लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? AB की पावर 1/2 लिखेंगे, तो z बराबर a की पावर हाफ b की पावर हाफ, और इसको लिखेंगे डेल z/z बराबर हाफ पहले डेल्टा a/a प्लस हाफ पहले डेल्टा b/b। ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका यूज होता है। कोई अभी हम एक सवाल बोलेंगे, उस सवाल में इसका कैसे यूज करेंगे देखना। ठीक है ना। तो गुणनफल, भागफल और घात मैट्रिक्स संयोजन का ये फार्मूला, इससे कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, NCERT एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, यदि भौतिक राशि p बराबर a²b³ c d की पावर 1/2 है। यदि भौतिक राशि p बराबर a²b³ c d पावर हाफ है, जहाँ a, b, c और d में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः कुछ दिया है, 2%, 3%, 4% व 10% है। मान लो इस प्रकार क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। भौतिक राशि p बराबर इस प्रकार है, जहाँ a, b, c और d में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 3%, 4% व 10% है। तो दाब P, यहाँ दाब P को बोला गया है, दाब P में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब ये P बराबर लिखा है a²b³ c d की पावर 1/2, तो इसको डेल P/P जब लिखेंगे, है ना, प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है डेल P/P का ये परसेंट, ये आया आपको लाना है। ठीक है ना। तो डेल P/P इक्वल टू, पहले तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा A/A प्लस 3 डेल्टा A/A प्लस डेल्टा C/C प्लस 1/2 डेल्टा D/D। ठीक है। इसमें परसेंट लगा देते हैं, तो ये बराबर 2 डेल्टा A/A प्रतिशत 3 डेल्टा, ये सारी यहाँ पर B है, डेल्टा B/B प्रतिशत, और ये डेल्टा C/C प्रतिशत, और ये 1/2 डेल्टा D/D प्रतिशत। अब यहाँ पर इसमें कितना दिया है? 2%, तो 2 × 2 3, इसमें कितना? 3%, इसमें कितना? 4%, इसमें कितना? 10%। कितना हो गया? 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, ये 4 और ये 5, तो 9, 9 4 13, 4 17, 5 22%। ठीक है ना। 22%। यदि P बराबर ये दिया गया है, P बराबर ये दिया गया है, ABCD में प्रतिशत त्रुटि इस प्रकार से है, तो इसका P में प्रतिशत त्रुटि ये आएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नीट ऊट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन
प्रतिशत त्रुटि, एक आयत की लंबाई में लंबाई में प्रतिशत त्रुटि 5% व चौड़ाई में त्रुटि कितना है 2% है। एक आयत है उसकी लंबाई में 5% का त्रुटि है और चौड़ाई में कितना है 2% त्रुटि है, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। एक आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की त्रुटि, इसमें इतने प्रतिशत की त्रुटि है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये प्रश्न है ना। ये है आयत, ये है लंबाई, ये है उसकी चौड़ाई, ये है लंबाई, ये चौड़ाई है। तो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन 5 है, चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि कितना है 2 है ना। तो पहले तो ये लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए बराबर होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब इसमें डेल्टा ए अपान ए कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये गुणनफल में त्रुटि संयोजन वाला लगा रहे हैं, तो डेल्टा ए अपान ए का परसेंटेज में, तो डेल्टा एल अपान एल का परसेंट प्लस डेल्टा बी अपान बी का परसेंट, ये कितना है 5%, ये 2, तो यानी 7%। 7 क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी 7। अब बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे ये 5% इसमें है 2% इसमें है, तो क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 दूना 10 होगा, जबकि एक्चुअल में ये आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग पढ़े रहेंगे। त्रुटि संयोजन से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं नीट जेईई बड़े कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। किसी का भी लाना होगा तो इस प्रकार लाना पड़ेगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो ऐसे भी और टॉपिक समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को आप उसका शेयर भी करेंगे, है ना, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।